आज हम एक बहुत ही पुरस्कार केस देख रहे हैं 1974 का। चार्ल्स मैक्यूलर की गुमशुदगी क्रेटर लेक के पास, और फिर जो मिला वो बहुत अजीब था। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, कुछ तफसीलात हैं इस वाक़े की, उनकी बुनियाद पर हम इस उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और मकसद यही है कि देखें कि इसमें इतने सवाल क्यों हैं, इतना खौफनाक अंजाम कैसे हुआ एक नौजवान का। सही। और खास तौर पर जब ऑफिशियल स्टोरी और जो वहां से सबूत मिले उनमें इतना फर्क नजर आता है। चलिए शुरू से देखते हैं। तो चार्ल्स मैक्यूलर 19 साल का लड़का था, एमेच्योर फोटोग्राफर। 1973 के एंड में वो अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर था, नेशनल पार्क्स की फोटोज ले रहा था। जी, और जनवरी 1974 में वो ऑरेगन पहुंचा। क्रेटर लेक जाना चाहता था, जो सर्दियों में आपको पता है बर्फ से ढका होता है, खूबसूरत लेकिन खतरनाक भी। हाँ, लेकिन उसकी अपनी वैन वो शायद इतनी सर्दी के लिए अच्छी नहीं थी। VW वैन थी शायद। रिपोर्ट्स यही कहती हैं। इसलिए उसने एक दोस्त से कहा जिसके पास ऑल टेरेन व्हीकल थी कि मुझे क्रेटर लेक तक छोड़ दो। और उसी सफर पे मजाक में उसने अपने दोस्त को कहा था, यार अगर मैं कुछ दिन में ना आया ना तो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखवा देना मेरी। उफ, और फिर वो बात मतलब सच हो गई। जब वो टाइम पे वापस नहीं आया तो दोस्त ने वही किया, रिपोर्ट फाइल कर दी। फिर तो बहुत बड़ी सर्च हुई होगी। क्रेटर लेक का एरिया तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ी, मगर क्रेटर लेक खासकर सर्दियों में बहुत मुश्किल इलाका है। बर्फ बहुत होती है, कुछ पता नहीं चला चार्ल्स का, बिल्कुल कोई निशान नहीं। यहाँ तक के रिपोर्ट्स में हैं कि उसके फादर भी आए और महीनों तक वहाँ रहे, खुद सर्च करते रहे, कुछ नहीं मिला, सिफर। कुछ हाइकर्स थे, सैर कर रहे थे। हाँ, बैकपैकर्स। और वो लोग अपने असल ट्रेल से भटक गए थे, काफी दूर निकल गए, कोई 12 मील के करीब। 12 मील ट्रेल से इतना दूर, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और वहां उन्हें एक बैकपैक दिखा। अच्छा। और उस बैकपैक में उसमें फॉक्सवैगन की एक अजीब सी मखसूस किस्म की चाबी थी, जो चार्ल्स मैक्यूलर की ही थी। पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि ये बैकपैक चार्ल्स का ही है। लेकिन ये जगह 12 मील दूर ट्रेल से, और रिपोर्ट्स कहती हैं वहां 5 से 7 फुट गहरी बर्फ थी उस वक्त। वो वहां कैसे पहुंचा? यही तो पहला बड़ा सवाल है। खैर, जब बैकपैक मिला तो इन्वेस्टिगेटर्स उस एरिया में गए तफ्तीश के लिए। और वहां उन्हें क्या मिला? यहाँ से कहानी और अजीब हो जाती है। बहुत अजीब। बैकपैक के पास ही उन्हें चार्ल्स की पैंट्स मिली, जो अनबटन्ड थी, और एक दरख्त का जो तना गिरा होता है ना लोग, हाँ, उस पर रखी हुई थी। ऐसे जैसे वो वहां बैठा हो और फिर बस उठ के चला गया हो। बिल्कुल, जैसे बस गायब हो गया हो वहां से। और इससे भी ज्यादा खौफनाक डिटेल ये है क्या कि उन पैंट्स के अंदर से उसकी सॉक्स निकली, और उन सॉक्स के अंदर उसके पांव की हड्डियां थीं, सिर्फ हड्डियां। या अल्लाह, मतलब जूते कहाँ थे? जूते गायब थे। कोई जैकेट नहीं थी वहां। जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा, मतलब स्केलेटन का टॉर्सो, वो भी नहीं था। कुछ भी नहीं, सिर्फ पैंट्स, सॉक्स और हड्डियां। और करीब 12 फुट दूर खोपड़ी का, स्कल का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा मिला, बस। और उसका कैमरा, वो फोटोग्राफर था, उसका सामान, वो भी गायब था। फोटोग्राफी इक्विपमेंट नहीं मिला। ये तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। लेकिन फिर ऑफिशियल वजह क्या बताई गई? ऑफिशियल जो रिपोर्ट आई उसमें लिखा था मौत की वजह नेचुरल कॉजेज, कुदरती असबाब। नेचुरल कॉजेज। इस सब के बाद ये कैसे हो सकता है? इतने सवाल हैं। यही तो, अगर नेचुरल कॉजेज थी तो जैकेट कहाँ गई सर्दियों में, जूते कहाँ गए, कैमरा कौन ले गया, और सर जिस्म से अलग कैसे हुआ? सिर्फ एक टुकड़ा मिलना। और सबसे बड़ी बात जो सोर्सेज बार बार पॉइंट आउट करते हैं, वो लड़का जो इतना एक्सपीरियंस नहीं था, इस मौसम के लिए शायद ठीक से तैयार भी नहीं था, वो ट्रेल से 12 मील दूर इतनी गहरी बर्फ में आखिर पहुंचा कैसे? ये बात तो बिल्कुल समझ से बाहर है। कुदरती मौत इस सीन से तो बिल्कुल मैच नहीं करती। बिल्कुल नहीं। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन और जो वहां मिला, उसमें जमीन आसमान का फर्क लगता है। जो तफसीलात हम तक पहुंची हैं, वो किसी सिंपल जवाब की तरफ तो इशारा नहीं कर रही। चार्ल्स मैक्यूलर की कहानी वाकई एक ऐसी पहेली है जो आज भी जहन में घूमती रहती है।
एक नौजवान फोटोग्राफर गायब हो जाता है और फिर उसके जिस्म के टुकड़े इस तरह मिलते हैं, बिखरे हुए, अधूरे, और ऑफिशियल वजह नेचुरल कॉजेज। ये बात हजम करना बहुत मुश्किल है। बाकी जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो सवाल ही सवाल खड़े करती है। शायद कुछ कहानियां ऐसी ही होती हैं जिनकी हकीकत हम कभी जान नहीं पाते। तो आखिरी सवाल यही है, उस वीरान बर्फीली जगह पर आखिर हुआ क्या था चार्ल्स के साथ? क्या ये वाकई मौसम था या कोई और चीज, कोई ऐसी कुव्वत जो एक इंसान को इस तरह बिखेर दे और पीछे सिर्फ सवाल छोड़ जाए? ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद कभी ना मिले। Don't forget to subscribe to my YouTube channel, Whispers of Hoff, for more chilling tales. Stay tuned for the next creepy stories. Goodbye.